बांग्लादेश में चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन की आंच आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों के तेवर और देश में बढ़ रही हिंसा के बाद शेख हसीना को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि उन्हें अपना आवास और देश तक त्यागना पड़ा। शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ आनन फानन में देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुई। शेख हसीना कल शाम भारत पहुंची और अभी यहीं पर हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सेना ने कमान संभाल ली है। सेना के चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान ने देश को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के नाटकीय ढंग से इस्तीफा देने के बाद भारत आने से दोनों मुल्कों के रिश्तों की गहराई भी सामने आई है। भारत का बांग्लादेश के साथ हमेशा एक खास नाता रहा है और संकट की इस घड़ी में भी शेख हसीना का साथ भारत ने दिया है। इस बीच बांग्लादेश में जारी संकट पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। 5 अगस्त को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को वहां के हालात से उपजी स्थितियों के बारे में अवगत कराया। वहीं बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी। वहीं एस जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेश के हालात और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर बयान दिया। On 4th August, events took a very serious turn. 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए। साथ ही पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले हुए। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। लेकिन सबसे चिंता की बात वहां के अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों को अलग अलग स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे। उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। हमने बांग्लादेश अधिकारियों से फ्लाइट क्लियरेंस की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जहां संसद में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, वहीं नेशनल एडवाइजर अजीत डोभाल भी आज संसद पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के हालात को लेकर गृह मंत्री ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान अजीत डोभाल, गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में बांग्लादेश के मौजूदा हालात और सीमा सुरक्षा पर चर्चा की गई है। भारत सरकार बांग्लादेश के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। खासकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और बांग्लादेश में 19,000 भारतीयों की मौजूदगी को लेकर सरकार चिंता में है। 19,000 भारतीय नागरिकों में 9,000 तो भारतीय छात्र हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया है कि कई छात्र हिंसा और विरोध प्रदर्शन से पहले ही भारत लौट आए हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा को लेकर सरकार चिंता में है।